फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ बायो के क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं, तो उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, खास करके बीपीएससी 4.0 और बाकी सारे एग्जाम जो जहाँ पे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है, जिसे रोकता है। तो पंखों को सिकुड़ाकर, पंखों को फैलाकर, पंखों को ऊपर नीचे करके या हवा के साथ उड़ करके। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, पंखों को फैला करके। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो मेढक, मत्स्य, मानव, केचुआ। तो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी यानी केचुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 100, 0, 200, 300। तो शार्क मछली में 0 यानी बी, ऑप्शन बी सही हो जाता है। शार्क मछली में हड्डियां नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, क्या ये सही है गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी ये गलत है, क्योंकि ये मांसाहारी शाकाहारी दोनों है, तो यानी ये सर्वाहारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादन करती है? गौरैया, पाख्ता, कौवा, कपोत। तो यहाँ पे सही हो जाता है डी, जो पक्षी यानी डी ऑप्शन कपोत है। जो कपोत पक्षी होती है वो दुग्ध उत्पादन करती है। अगला देखिए, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है? कीवी, ईम्यू, ऑस्ट्रिच, कैसोबेरी। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑस्ट्रिच। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद हैं, सभी पक्षी उड़ते हैं, सभी सर्प विषैले होते हैं, सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होता है। अगला का केवल 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ कशेरुकी प्राणियों का रक्त नीला होता है, कारण? उनमें एक कॉपर युक्त तथा हीमोसाइनिन पाया जाता है। इनमें से सही उत्तर चुनिए। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही की व्याख्या भी करता है। कुछ जो अकशेरुकी प्राणियां होती हैं उनका रक्त नीला होता है और उनमें हीमोसाइनिन के कारण वो रक्त नीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखते हैं? यानी चिंपैंजी, रिसस बंदर, गौरिलिया और बैबून। तो गौरिल्ला नहीं होता, यहाँ पे चिंपैंजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? ट्राइओसिक, जुरासिक, क्रीटेशियस, पर्मियन। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ट्राइएसिक युग में हुआ था। किसमें नाभिक नहीं होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फोरीफोरा, मोलास्का। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होती है उसके नाभिक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन 2 सही हो जाता है, यानी बी सही होगा। 3 ऑप्शन यानी 3 हड्डियां अस्थियां पाई जाती हैं। अगला है डायनासोर का स्वर्ण युग था? आर्कियोजोइक, सेनोजोइक, मेसोजोइक, पॉलियोजोइक। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है मेसोजोइक। अगला क्वेश्चन देखिए, अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जो खूंखार नहीं होते हैं, जिनका शारीरिक ताप नियत रहता है, जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। अनियत तापी का मतलब वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? सिलिएटा, मेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ और सार्कोडिया। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्षमाभिका नहीं पाया जाता है? प्रोटोजोआ, एनेलिडा। अगला ऑप्शन देखिए, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन सी। एक वर्णतः औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसके बच्चे होंगे? सामान्य पुत्र और सामान्य पुत्री, पुत्री और पुत्र, पुत्र पुत्री वर्णतः हो गए, वर्णतः पुत्री होगी और पुत्र सामान्य होगा, वाहक पुत्र और वर्णतः पुत्री होगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, वाहक पुत्री हो जाएगी और वर्णतः पुत्र हो जाएगा, क्योंकि एक वर्णतः औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से हुआ है। तो जो पुत्री होगी वाहक हो जाएगी, लेकिन जो पुत्र होगा वर्णतः हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक लंग्स फेफड़ा पाया जाता है? मेढक, बिच्छू, चिड़िया, कुत्ता। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा बिच्छू में। खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है? केचुआ, सरीसृप, काकरोच, टोड। तो यहाँ पे काकरोच में खुला ब्लड यानी ब्लड सर्कुलेशन यानी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम्स करता है? तो एक्स, वाई, डब्ल्यू, जेड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम्स। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? मक्खी, वेस्पा, ग्लोसिना, बिम्बिकस। तो यहाँ पे सही हो जाता है मक्खी। हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है उत्तक श्रेणी, अंग श्रेणी, कोशिकीय श्रेणी और अकोशिकीय श्रेणी। तो ऑप्शन बी यानी 1 उत्तक श्रेणी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधी बंग एक कीट है। जो गंधी बंग है एक कीट है। कपास, धान, तंबाकू और बैगन। तो यहाँ पे सही हो जाता है आप लोग का धान। अगला क्वेश्चन देखिए, जहरीला छिपकली है। तो यहाँ पे देखिए ड्रैको, हेमीड्रैक्टल्स, हेलोड्राम और कोलोटस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है, होलोड्रामा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्ग पदानुक्रम है? तो जाति, संघ, गण, वंश, कुल, वर्ग, जाति। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जगत, संघ, वर्ग, गुण, गण, कुल, वंश और जाति। अगला क्वेश्चन देखिए, वालेस रेखा निम्नलिखित में से किनके बीच वनस्पति जगत और प्राणी जगत की सुस्पष्टिका पृथक करती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो वह मछली क्या होगी? निर्जलित होकर मर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थलीय जीव की अपेक्षा जलीय जंतुओं जीवों में श्वसन की दर काफ़ी तेज होती है। इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की निम्न मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी और कीट। तो उभयचर। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारी के लिए सत्य नहीं है? उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनमें से कुछ अंडे देते हैं, उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं और कुछ जलीय होते हैं। तो उनके हृदय में 3 कोष्ठ नहीं होते, स्तनधारियों में 4 कोष्ठ होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं, क्योंकि ये सारे पेपर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा।